हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे अस्क नर्सिंग ऐप यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग आए हैं आपके सामने। जो हमारा आज का टॉपिक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संक्रमण। तो संक्रमण किसी कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे इस लेक्चर में, और इसका चैन कैसे ब्रेक करें कि हमको इन्फेक्शन और संक्रमण ना हो, संक्रमण से बच सके। और संक्रमण किस चीजों से होता है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन का, जो इन्फेक्शन का है उससे। एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड कॉज डिजीज, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म in the body and cause the disease is known as the infection। हमारे शरीर में कोई जो कि दूषित और मतलब की जो हार्मफुल और टॉक्सिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर चला गया, जो क्या अपनी जनसंख्या को हमारे बॉडी में शरीर में बढ़ा रहा है, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण। तो क्या होता है? संक्रमण। और संक्रमण का एक चैन होता है जिससे वो होकर संक्रमित होता है कोई व्यक्ति। अगर हम उस चैन को अगर ब्रेक कर दे, अगर तोड़ दें उस चैन को, तो हम लोग संक्रमण से बच सकते हैं, संक्रमित को रोक सकते हैं, संक्रमण को रोक सकते हैं। तो उस चैन को देखते हैं। तो पहला क्या आएगा? इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या होता है? इन्फेक्शन और संक्रमण होता है। तो पहले इन्फेक्शन कहाँ जाएगा? रिजर्वायर में। तो रिजर्वायर क्या होता है? जहाँ पे ये जाके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है। अगर जो अपनी वहां से ग्रोथ बढ़ा लिया तो वहां से फिर कहाँ जाएगा? पोर्टल ऑफ एग्जिट, यहाँ से निकलेगा। एग्जिट मतलब निकलना। तो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? ट्रांसमिट होगा। तो इसके भी दो मेथड होते हैं किससे ये फैल सकता है। तो पहला कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है संक्रमण का। तो उसके बाद ये क्या करेगा? उससे जाएगा, फिर एंट्री करेगा। एंट्री कैसे कर सकता है हमारे बॉडी में? अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, कैसे एंट्री कर देगा? तो हम लोग जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम लोग सांस ले रहे हैं, उससे खाना खा रहे हैं, उससे चला जाएगा, या फिर फीसेस और स्टूल पास आउट करते ड्यूरिंग फ्रॉम द जेनिटल जो होते हैं ऑर्गन, उससे जा सकता है, या फिर जीआईटी के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकता है। ये हो गया पोर्टल ऑफ एंट्री। वहां से निकला, वहां पे ट्रांसमिट हुआ, फिर एंट्री कर गया। तो ससेप्टेबल होस्ट क्या हो सकते हैं? जो रिजर्वायर होगा जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सेम है ससेप्टेबल होस्ट भी वही होता है, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल भी हो सकते हैं ससेप्टेबल होस्ट। तो उसके बाद हम लोगों में होगा तो ह्यूमन, हम ही लोग संक्रमित होंगे। तो उसके बाद जहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाए उसी को ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। फिर क्या होगा? ये हमारा चैन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे रिजर्वायर में उसको पहुंचने दी वहीं तो ब्रेक डाउन कर दे तो हम लोग इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर ये चैन हम लोग कहीं से भी तोड़ दें तो हम लोग इन्फेक्शन और संक्रमण से बच सकते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है। इन्फेक्शियस एजेंट जो कॉज कर दे, एजेंट मतलब जिससे इन्फेक्शन कॉज होता है। तो पहला क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ और कई भी हो सकते हैं जिससे संक्रमण होता है। दोस्तों, सेवलान नोबलान घर में रख के अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धुल के खाना खाया करिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि हाथ धुले बिना खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो लोग गलत नहीं करते हैं। इसके बाद रिजर्वायर, जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट अपने आप को बढ़ावा देता है, अपने आप को कई ढेर सारे, जैसे कि युद्ध करने से पहले अगर कोई जाता है तो अपने आप को बंदोबस्त को तैयार कर लेता है ना, हथियार रख लेता है ना, वैसे ही जो ये होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, लड़ाई करने जाएंगे किसी बॉडी में अपने आप को जब तैयार कर लेंगे तभी ना जाके लड़ेंगे वहां पे। तो क्या होगा? वहां पे रिजर्वायर अपने आप को बढ़ाते हैं, सैनिक ढेर मात्रा में कर ले जाएंगे, दूसरे बॉडी में घुसेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर वहां पे रिस्पांस होगा हमारे बॉडी से, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट रिलीज होंगी। तो और भी इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस है, उसको हम लोग बताएंगे एक लेक्चर में आपको, उसका रिस्पांस कैसे होता है। उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट, यहाँ पे ढेर सारे सैनिक तैयार हो गए, तो अब उसके घर में घुसना चाहेंगे, हमारे जैसे बॉडी में घुसना चाहेंगे, तो किससे घुसेंगे? रास्ता अपना खोजेंगे जहाँ पे उनको जिससे कि कम लड़ाई करना हो, कि हम जाके वहां ज्यादा प्रभाव कर सके, उसके घर में घुस के
तो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर उनको अच्छा लगे तो वहां से घुसेंगे, नहीं तो स्किन से घुस जाएंगे, या फिर जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन होंगे वहां से घुसेंगे, या फिर जीआईटी से हमारे अंदर या किसी के अंदर घुस के लड़ाई करके अपना घर बना लेंगे। अगर जीत गए तो वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज कर गए। अगर उसकी बॉडी, जिसकी इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता होगी अगर ज्यादा अच्छी होगी तो उसको उससे लड़ेंगे और उसको मार के फिर वहीं खत्म कर देंगे, तो इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया एंट्री। तो फिर जैसे एग्जिट, अगर मान लीजिए घुसा ह्यूमन, यहाँ पे रिजर्वायर ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है, तो रिजर्व क्या ह्यूमन एनिमल हुए तो यहाँ पे उसका भी पोर्टल ऑफ एग्जिट और पोर्टल ऑफ एंट्री सेम हो जाएगा। जहां से घुसेगा वहां से निकलेगा जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पोर्टल ऑफ एग्जिट और एंट्री दोनों सेम होंगे। तो कैसे घुसते हैं वो देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है इन्फेक्शन का, तो मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो दो तरीके से होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ जाएगा, किस, हम लोग किस कर रहे हैं किसी को, तो उससे हम अगर इन्फेक्शियस है तो वो दूसरे से किस कर रहा है तो उसको फैल सकता है। या फिर फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कफिंग के थ्रू और ड्रॉपलेट मेथड्स के थ्रू हमारा जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है। ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मेथड किसका है, इन्फेक्शन का, जिससे ये इन्फेक्शन एक दूसरे से मिलता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट एक जो कोई इन्फेक्शियस पर्सन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में, और दूसरे जो नॉन इन्फेक्शियस पर्सन उससे मिलता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। हैंड शेकिंग भी हो जाएगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, इंसेक्ट, वाटर, फूड। मान लीजिए कोई जो इन्फेक्शियस, जो कोई मान लीजिए टीबी का पेशेंट है, वो कफ कर दिया, हैंकी जो यूज करके कफ कर दिया, रुमाल। अब कोई आया जो उसको पता नहीं है कि ये कोई टीबी वाला पेशेंट यूज किया है, तो उसको यूज कर लेगा तो उससे भी ट्रांसमिशन हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट मेथड में आएगा। तो इसमें वाटर के थ्रू, कोई कंटामिनेटेड वाटर है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं ससेप्टेबल, होस्ट और क्या होते हैं रिजर्वायर, दोनों सेम होते हैं, हमको पहले ही बताए हैं। दोस्तों ये हमारा था छोटा सा टॉपिक इन्फेक्शन के बारे में, जो हम लोग थोड़ी से इस समय में इन्फेक्शन को जान सकें। तो हम लोग इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण। किससे होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में पहुंच गई, जो अपने आप को ढेर सारी मात्रा में करके हमारे बॉडी से लड़ती है, अगर हमारे बॉडी से जीत जाती है तो क्या करती है, बीमारी कॉज करती है, वही हमारा क्या होता है, संक्रमण। संक्रमण के 6 स्टेप होते हैं। अगर हम लोग एक भी स्टेप को अगर ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, तो हम लोग संक्रमण होने से, संक्रमित होने से बच सकते हैं। ये हमारा था इन्फेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। Thank you for watching my video.